हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसके बारे में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा मैं। देखो, एसएसटी के आपके मिड टर्म एग्जाम से पहले पहले हम आपको ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 5 से लेके 7, जी हां बच्चों, कम से कम 5 से लेके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैंपल पेपर करवाएंगे। और सबसे अच्छी और ट्विस्ट की बात पता है क्या है, ये जितने भी पेपर हम आपको करवाएंगे ना, हर एक पेपर की पहले हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी कि एक वीडियो आपको दे देंगे क्वेश्चन पेपर की कि आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करो, खुद से पहले उसे सॉल्व करो। ठीक है, फिर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इस पेपर के सॉल्यूशन की, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो अगर आपने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, यहां पर आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ मिल जाएगा। तो जाके जरूर से देख लेना, ये नई सीरीज है आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज के सैंपल पेपर को और देखते हैं कि क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो पेपर आपका 3 घंटे का आने वाला है इस बार, क्योंकि 8वीं में 2.5 घंटे का आता है, 9वीं में 3 घंटे का, और 80 नंबर का पेपर आएगा। अब देखो, पेपर में कुल मिला के आपके 6 खंड होंगे और कुल मिलाकर 37 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से खंड का के अंदर आपके एक एक नंबर के 20 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय है। खंड खा के अंदर 21 से 24 ये आपके 2-2 नंबर के टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक किताब से एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का। खंड गा के अंदर 25 से 29 ये आपके लघुत्तीय प्रश्न होंगे, 3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। खंड घा के अंदर 30 से 33 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के, टोटल आएंगे 4। ठीक है, और अच्छी बात पता है क्या है, हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। केवल 5 नंबर की मैंने बात की है। ओके, 5वें खंड में आपके 3 क्वेश्चन होंगे केस आधारित, 34, 35, 36, और ये 4-4 नंबर के होंगे। और सबसे आखिर में आपका मैप आएगा, खंड आपका जो छठा रहेगा, इतिहास से 2 नंबर का मैप होगा। ठीक है, और भूगोल से 3 नंबर का मैप होगा। तो बच्चों, मैप की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, यानी कि यहाँ पे आई बटन में, तो आप वहां से देख लेना। हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी दोनों का बना रखा है। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लें। क्वेश्चन पेपर में आपके 6 सेक्शंस होंगे एंड 37 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे 20। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के 4। सेक्शन सी में 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, शॉर्ट आंसर। सेक्शन डी में 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन ई में केस बेस्ड 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, और सेक्शन एफ में आपका मैप रहने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, ये वाला, इसको जरूर से ज्वाइन करो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे नीचे देख लेना। ठीक है, और साथ ही इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। चलो आ जाओ, अब पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार देखते हैं। देखो, ये पेपर के अंदर का हमारा सबसे पहला खंड, खंड नंबर का जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न का रहेगा, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। और इस खंड में आपसे कुल मिला के 20 एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी इन एमसीक्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके लिए अलग से मैं सॉल्यूशन की वीडियो बनाऊंगा पूरे के पूरे पेपर की, चिंता मत करो। ठीक है, अब जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के पुराने शासन के बारे में नहीं सही है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ओल्ड रेजिम ऑफ फ्रांस। ठीक है, पहले फ्रांस में कैसा शासन चलता था पुराने टाइम पे, उसके बारे में कौन सा यहाँ पे गलत है। तो वैसे तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये है आपका सी वाला, ये गलत है इसका, क्योंकि उस टाइम पे जो तृतीय स्टेट था, इसके किसी भी सदस्य के जो भी उनके पास भूमि थी वो उसके स्वामी नहीं हुआ करते थे, जिसको वो खेती करते थे, बल्कि दूसरों की जो भूमि होती थी उस पर खेती किया करते थे। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हो। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, फ्रांस कब गणतंत्र बना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर के रिव्यू के लिए बनाई जा रही है। मैंने देखो अथवा भी लिए हुए हैं, कुछ अभिकथन और कारण वाले आपके प्रश्न हैं, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है,
फिर 5वां प्रश्न आप देखेंगे तो दिशा निर्देश, इसमें आपको मिलान करना है शर्तें और परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, जैकोबियंस कौन थे? तो जैकोबियंस बेसिकली एक कट्टरपंथी राजनीतिक क्लब था जो कि राजशाही को खत्म करना चाहता था और गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। सन्स क्लोटस क्या था? तो इसका सी हो जाएगा। ऐसे करके ना ये सब कुछ यहाँ पे अटैच किया हुआ है। बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप जितनी जल्दी से जल्दी इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, वैसे तो मैं विद इन 24 आवर अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन अगर आप और भी जल्दी चाहते हैं तो आप सभी मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि और भी जल्दी आपके लिए मैं जो है ना सॉल्व करके बताऊं इसे। ठीक है, कमेंट कैसे करना है? आपको लिखना है नीड सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे करके नीड सॉल्यूशन SQP SST। ठीक है, SQP SST। अच्छा, यहाँ पे 9th और लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए ये 9वीं क्लास के बच्चे का वो है ना कमेंट है। 9th नीड सॉल्यूशन SQP SST, इस तरीके से। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये 9वीं के बच्चे का ही कमेंट है। ओके, इस तरीके से आपके MCQ हैं। अब आप जल्दी से फटाफट से MCQ देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, या इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जो सही लगे उसको चूज करना है आपको। ठीक है, अब जैसे देखो ये 8वां प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारत के विभाजन के बाद में भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो पहले तो जब संविधान सभा बनी तो 389 थे। ठीक है, अब जब डिवीजन हो गया तो कुछ आई थिंक 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो कुल मिला के 299 मेंबर्स बचे थे हमारे पार्लियामेंट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है ना, पार्लियामेंट नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 अभिकथन कारण क्या है? अब यहाँ पे ये मिलान है, म्यांमार में कौन सा शासन था, चिले में कौन सा था, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में कैसा था, तो उस हिसाब से मिलान मैचिंग आपको यहाँ पे चूज करनी है। ओके बच्चों, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आप कहोगे अरे वाह सर मजा आ गया, है ना? तो वही चीज है, आप इनको अच्छे से पढ़ो, एक बार खुद से इनको सॉल्व करो, कॉपी में लिखो इनको। ठीक है, और फिर मैं आपको इनको सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से, चिंता मत करो, सॉल्यूशन की वीडियो आएगी। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, SKT यानी कि संस्कृत हो, इसके अलावा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब करवाऊंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। लास्ट ईयर जैसे हमने आपकी 8वीं में तैयारी करवाई थी ना, वैसे हम आपकी 9वीं में भी करवाएंगे, बल्कि और बढ़िया करवाएंगे 9वीं में तो। ठीक है, चलो ये देखो जैसे झील का नाम है, इसमें हमें सही का चूज करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों वुलर झील कहाँ पे है? ये जम्मू एवं कश्मीर में है, बल्कि जम्मू कश्मीर में 2 झीलें हैं, वुलर और डल झील। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में आंसर बताना, इसमें से मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, मीठे पानी की और खारे पानी की झील कौन सी है? इन दोनों के नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मीठे पानी की झील कौन सी है और खारे पानी की झील कौन सी है? जैसे सांभर झील है राजस्थान में, तो ये सब सही है हमारे, है ना? तो कमेंट में जल्दी से बताओ मीठे और खारे पानी की झीलों का नाम कहाँ पे क्या है और वो किस किस राज्य में है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। और सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे खंड नंबर खा। खंड खा में अति लघुतीय प्रश्न है आपके, इसके अंदर आपके 2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन में अथवा लिया है जिससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकें। अब जैसे 21वां क्वेश्चन है, अगस्त 1789 को फ्रांस में नेशनल असेंबली के द्वारा कौन से कानून पारित किए गए थे? ठीक है, यानी कि विच लॉज वर पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इन फ्रांस ऑन अगस्त 1789। तो कौन कौन से हुए थे बच्चों, आपको पता होगा। मसाई समाज किन 2 सामाजिक समूह में डिवाइडेड है? ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अब एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आया बच्चों कि संविधान क्या है? तो संविधान एक मोटी सी किताब है, एक दस्तावेज है, एक नियमावली है जिसमें किसी देश के संचालन के, उस देश के नागरिकों के सारे कानून कायदे वगैरह लिखे हुए हैं, सब कुछ इस तरीके से, है ना? भारत में हिमालय के किन्हीं 2 ऊंचे शिखर के नाम बताइए और उनकी ऊंचाई भी लिखिए। अभी MCQ में आपको दिखाया था, नेम एनी 2 हाई पीक्स ऑफ हिमालयाज इन इंडिया एंड आल्सो राइट देयर हाइट्स। ओके, ऐसे कौन कौन से गैर कृषि कार्य हैं जो पालमपुर जैसे गांव में प्रारंभ किए जा सकते हैं? इसके बारे में सुझाव दीजिए। ये बच्चों आपके थिंकिंग के ऊपर है कि आप क्या सोचते हो कि पालमपुर में कौन कौन से काम और किए जा सकते थे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अभी जब आपको ना आगे, ठीक है, आगे आपको मैं और भी जो 5-6 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा ना, प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा, उनमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हार्ड होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहले ही प्रैक्टिस पेपर में हार्ड क्वेश्चन ले लूंगा ना, तो फिर तो आप डर जाओगे, अरे सर जी इतना हार्ड पेपर आएगा कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसका लेवल इजी रखा है। ये हमने खुद बनाया है, कोई ऑफिशियल नहीं आए हैं, हमने खुद बनाया है आपके लिए पिछले कई दिनों से। ठीक है, महीने भर लग जाते हैं आपके हर सब्जेक्ट के पेपर बनाने में।
अब देखो खंडगा जो है ना आपका, इसमें 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन में अथवा है। अब जैसे संविधान क्यों आवश्यक है, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी और नेसेसरी, तो क्यों जरूरी है भाई, इसके बारे में बताओ। मेक्सिको के चुनावों में PRI, ठीक है ना, PRI जो है इसकी भूमिका का आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है, इसका रोल क्या है वहां पे मेक्सिको में। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 26 देखेंगे, लुइस 16वें के सिंहासन पर बैठने के समय फ्रांस की स्थिति क्या थी, तो भाई बहुत बुरी स्थिति थी उस टाइम पे, राजकोष खाली हो गया था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, पैसा था ही नहीं उनके पास में, कर्जा लेना पड़ गया था। तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ फ्रांस व्हेन लुइस 16 एक्सटेंडेड द थ्रोन। 27 देखेंगे, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखो, यानी कि जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ईस्ट, नहीं ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो इधर आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इधर पाकिस्तान नेपाल वगैरह हो गया, ठीक है, और नीचे की तरफ श्रीलंका हो गया और लक्षद्वीप वगैरह हो गए, तो ये हो जाएंगे, तो आपको ऐसे नाम लिखने हैं, ठीक है। तो राइट द नेम्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। आया समझ में। 28, प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों के साथ संपर्क के कारण किन चीजों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि भारत के व्यापार के बारे में आपको चीजें यहाँ पे लिखनी है, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, है ना। तो 29 देखो, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्या आप सहमत हैं, बताओ। विद्यालय शिक्षा के प्रसार सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं, यानी विद्यालय शिक्षा को और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा बढ़ाने के लिए कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं वो बताने हैं आपको। सेम यही क्वेश्चंस आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। ओके चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे देखते हैं। खंड नंबर घ रहेगा बच्चों हमारा, इसके अंदर 5-5 नंबर के हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न में आपको अथवा भी मिलेगा, इसका मतलब है 5 नंबर के 8 प्रश्न है आपके यहाँ पे, ठीक है। चलो 30 क्वेश्चन देखो, फ्रांस में जैकोबियन क्लब के उदय का वर्णन करो, या फिर आप बता सकते हैं नेपोलियन के उदय के बारे में, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, मैंने बिल्कुल डायरेक्टली आपसे पूछ लिया है, डिस्क्राइब द राइज ऑफ जैकोबियन क्लब इन फ्रांस और एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र किसे कहते हैं, विश्व की कुछ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बारे में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द जैसे कि पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, बंधुता और समता का अर्थ लिखिए, है ना। तो ये कुछ क्या बोलते हैं वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम अनडेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, और यू कैन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी दैट गाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन 32 देखेंगे, भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का वर्णन करो, भारतीय द्वीप समूह के बारे में, या फिर प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के बारे में बताओ, ठीक है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन आइसलैंड्स, यानी कि अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है इसके बारे में, नहीं लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी बेसिकली। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बारे में बता सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा 33वां क्वेश्चन, जो कि है यहाँ से देखेंगे, परंपरागत खेती और आधुनिक खेती, इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग, समाज पे शिक्षा के महत्व की व्याख्या करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आप इसका जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें सॉल्यूशन नीडेड 9th क्लास SST, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है बच्चों हमारा अगला खंड, खंड नंबर E है, सेक्शन E है, ये रहेगा बेसिकली 4 नंबर के 3 क्वेश्चन वाला, जिसके अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश में नहीं होता है वैसे ही। तो ये पैसेज है जैकोबियन क्लब के बारे में, आप इस पैसेज को जब पढ़ेंगे तो उससे संबंधित देखो एग्जाम में ना आपसे कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, लेकिन मैंने 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, इससे आपको पैसेज के बारे में थोड़ी और यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी। ओके अब सेम यही पैसेज इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान पैसेज है और बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ओके चलो अगला पैसेज देखेंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस से है, लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, लोकतंत्र की बातों के बारे में है, देख सकते हैं पूरा का पूरा लिखा हुआ है।
फिर इसके क्वेश्चंस के देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने केवल 3 क्वेश्चन लिए क्योंकि इससे 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के सामने आते हैं। ओके, सेम ही इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, और इसके क्वेश्चंस ये रहे। अब आगे चलते हैं, ये है हमारा 36, ठीक है, और ये ज्योग्राफी से लिया गया है। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, पहले तो इसे आप पढ़ लें अच्छे से। इसके क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहे बच्चों हमारे 3 प्रश्न। ओके, ये 3 प्रश्न है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर इंग्लिश में देखेंगे, ये रहा आपका, और इससे संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन। ओके, और सबसे आखिर में बात कर लेते हैं खंड च यानी कि सेक्शन एफ की, जिसमें से 37 जो हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है ये ए वाला, ए यानी कि हिस्ट्री से संबंधित आपसे 2 जगह के नाम दिए जाएंगे। आपको मैप जो होगा ना, आपका मैप ये रहा, इसमें यहाँ पे नाम लिखना होगा कि वो कौन कौन सी हैं। इंडिकेट किया हुआ रहेगा, मार्क किया हुआ रहेगा, बस नाम आपको लिखना होगा। जैसे ए जो है वो दास व्यापार से संबंधित बंदरगाह है, और दास व्यापार की वजह से प्रसिद्ध हुआ बंदरगाह है बी वाला, तो उनके नाम क्या है। ठीक है, वेल इसका मैंने सॉल्यूशन भी लिख रखा था आई थिंक। अच्छा नहीं, सॉल्यूशन हटा दिया मैंने, चलो कोई नहीं। अब देखो जो हमारा बी वाला है, इसमें क्या है, हमें किन्हीं भी 3 झीलों के बारे में भारत के मैप पे बताना है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता दूं बच्चों, आपका हिस्ट्री का मैप हो गया और ज्योग्राफी का मैप हो गया। इन दोनों के लिए वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट नई वीडियो बनाए एक नए तरीके से, तो कमेंट में लिखना मैप की वीडियो। ठीक है, इस तरह से। ओके बच्चों, तो पिछले हमने 12 से 13 मिनट के अंदर, नहीं 16 मिनट हो गए, 16 मिनट के अंदर हमने अपना पहला प्रैक्टिस पेपर जो है वो यहाँ पे देख लिया है। बच्चों अब जो बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। देखो, आपको हम हर सब्जेक्ट के ये जो 5 से लेके 7 प्रैक्टिस पेपर देंगे, सैंपल पेपर देंगे, आपको बड़े ईमानदारी से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं ये गारंटी देता हूं बच्चों कि अगर आपने इन्हें सॉल्व किया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम वीडियो लाएंगे उनको देखा, जो हम आपके लिए लाइव सेशन अटेंड करेंगे आपने वो अटेंड किए, तो डेफिनेटली आप 80 आउट ऑफ मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल मिनिमम 70+ मार्क्स तो इजीली ले आओगे, और अच्छे से अटेंड करोगे तो बहुत बढ़िया नंबर आएंगे आपके। ठीक है, बस शर्त ये है बिल्कुल ईमानदारी से जैसे वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा वैसे देखनी है, और साथ ही हमसे आपको जुड़ना भी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही बात तो ऑल पे सेट कर पाएंगे, ऑल सेट करके रखना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिलेंगी, तो जाके देख लीजिएगा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर से कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और फीडबैक में आप बता सकते हैं कि आपको हमारी ये जो नई सीरीज़ है आपकी मिड टर्म के लिए कैसी लगी। अभी तो बस शुरुआत है, अभी आपको जब सॉल्यूशन वाली वीडियोस देंगे ना तब तो आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से अपना ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।